ओके, तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो भी अपने पास एंगल होते हैं उनके मेजरमेंट के अपने पास कितने मेथड होते हैं, 3 मेथड होते हैं, 3 यूनिट्स होती है उनकी। फर्स्ट इज डिग्री, सेकंड वन इज ग्रेड एंड थर्ड वन इज रेडियन। क्लियर है वाली बात? ओके, तो अपन डिग्री और ग्रेड के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं और उसके बाद अपन बात कर रहे थे किसकी, रेडियन की अपन बात कर रहे थे। तो रेडियन क्या होता है, अभी 1 रेडियन क्या होता है, अगर रेडियस के इक्वल आर्क जो है वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है दैट इज नोन एज 1 रेडियन, है ना। तो यहाँ पे जो भी अपना एंगल होगा, एंगल थीटा, वो अपना क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस। यस सर। तो ये इक्वल हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर, आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 रेडियन। रेडियन। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 1 रेडियन हो जाएगा। 1 रेडियन एंगल इक्वल्स टू 1। ओके, अब अपन इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। अपन देखना चाह रहे हैं, अपने पास में क्वेश्चन आया कि प्रूव दैट पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर अपने पास में सिंपल पाई लिखा हुआ है दैट इज पाई कांस्टेंट, ओके, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना 3.14 होता है। और अगर वो बात करें पाई रेडियन की, तो पाई रेडियन का एक्सैक्ट वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू 180। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, पाई रेडियन और सिंपल पाई कांस्टेंट में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। क्लियर है वाली बात? यस सर। ओके, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जब भी कभी भी पाई लिखा हुआ होगा और उस पर डिग्री या रेडियन मेंशन नहीं है तो उसको अपन हमेशा क्या करेंगे, 180। रेडियन। क्लियर है वाली यस बात? सर 180। यस सर। चलिए, तो पाई रेडियन 180 डिग्री होगा, इसको अपने को प्रूव करना है। देखिए जरा, अपन ने क्या किया, ये अपन ने कोई भी एक सर्कल लिया, है ना। ये इस सर्कल का क्या हो गया, डायमीटर हो गया बेटा। ये क्या हो गया, सर्कल का डायमीटर। ओके, इसकी अगर रेडियस में क्या ले लूं, इसकी रेडियस को अगर अपन ने क्या ले लिया, आर लिया। सारी बात समझ में? रेडियस को ओबी जो है उसको अगर अपन ने आर लिया, दैट मींस एबी कितना हो जाएगा भाई, एबी हो जाएगा कितना, ट्वाइस ऑफ आर हो जाएगा बेटा, यस और नो? यस सर। यस सर। और सेमी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी, या फिर आर्क लेंथ एबी की बात करूं, यहां से यहां तक ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पाई आर अपॉन थीटा। बेटा, 2 पाई आर तो थीटा कंप्लीट होता है अपना। और ये डायमीटर जो है वो क्या पाई कर आर। देगी, हाफ हाफ में डिवाइड कर पाई देगी। आर। मतलब पाई आर। आर्क ए बी की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, हाफ ऑफ पाई आर। सर्कमफेरेंस। यस सर ओके, 2 तो पाई इसका आर मतलब बाय यहाँ 2। पे अब ये वाला जो भी अपने पास आर्क गिवन है, इस आर्क ने जो एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, वो एंगल यही तो होगा बेटा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे अगर अपन वैसे सिंपल अगर लैंग्वेज में अपन बात करें कि द एंगल ए ओ बी, ये क्या हो रहा है बेटा, लीनियर पेयर बन रहा है। तो लीनियर पेयर बन रहा है तो एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ए ओ बी एंगल कितना होगा, 180 डिग्री तो होगा, लीनियर पेयर बन रहा है बेटा। और अपने अगर अपने अकॉर्डिंग देखें, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस के अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो जाएगा भाई, ये जो भी एंगल थीटा है ये इक्वल हो जाएगा किसके, आर्क लेंथ कितनी हुई बेटा, आर्क लेंथ इज पाई आर अपॉन रेडियस क्या दे रखा है, आर रेडियन। तो आर से आर कैंसिल आउट हुआ तो ये कितना आ गया, पाई रेडियन के इक्वल आ गया। आ रही है बात समझ में? तो यहीं से अपन क्या बोल देंगे, पाई रेडियन इज इक्वल्स टू द 180 डिग्री। आया क्या बेटा अच्छे से समझ में? यस सर। बेटा आदित्य, हिमांशु, यस सर। हो गया नोट डाउन बेटा?
Yes, sir. ओके उसके बाद हेडिंग डालो the relation between degree, grade and radian. Relation between degree, grade and radian. ओके तो इसमें जो भी अपने पास रिलेशन आएगा वो रिलेशन हो जाएगा d अपॉन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू g अपॉन 100 ग्रेड इज इक्वल्स टू द r अपॉन pi by 2 रेडियन. ये रिलेशन होता है ना डिग्री ग्रेड और रेडियन में ये रिलेशन. ये जो भी अपन ने डेफिनेशंस देखी है उन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फिर अपन ने फाइंड आउट. हो गया बेटा ये. Yes, sir. ओके तो देखिए बेटा जैसे उसने बोल दिया कन्वर्ट 90 डिग्री इन रेडियन है ना. तो यहाँ पे क्या क्या देखना है अपने को रिलेशन किस किस में देखना है डिग्री एंड रेडियन में देखना है. तो डिग्री और रेडियन में रिलेशन क्या होता है अभी d upon 90 डिग्री is equals to the r upon pi by 2 रेडियन. ओके यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को डिग्री गिवन है और रेडियन फाइंड आउट करना है. तो डिग्री जितना भी गिवन है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. डिग्री कितना गिवन है 90 डिग्री इज डिवाइडेड बाय 90 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा r अपॉन क्या हो जाएगा pi by 2 रेडियन. तो ये कैंसिल आउट हुआ तो 1 इज इक्वल्स टू द r अपॉन pi by 2 रेडियन. जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा जी pi by 2 रेडियन. इसका मतलब ये हुआ कि pi by 2 रेडियन जो होता है वो इक्वल होता है किसके 90 डिग्री. क्लियर है वाली बात बेटा Yes, जी. sir. Yes, sir. ओके
ओके बेटा, Yes, sir. ओके। उसके बाद नेक्स्ट, convert the following in radian. 5/3, 5/6, 5/4, 5/12, 5/8. सर ये डिग्री में कन्वर्ट करना ना, रेडियन में तो है। ओके बेटा, क्या आएगा बेटा? अब देखो यहाँ सर पे इनको अगर पाई 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 की डिग्री में टर्म्स में दे करना रखा है ना। तो इसको अपन इस टाइप से भी देख सकते हैं कि अपना जो भी पाई रेडियन है ये इक्वल होता है किसके? 180 डिग्री के। तो यहाँ से अगर अपन बात करें कि 1 रेडियन जो है वो कितना डिग्री के इक्वल आएगा, तो 1 रेडियन जो है ये इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से पाई से डिवाइड कर दिया तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। एंड ऑल्सो 1 डिग्री जो है ये इक्वल हो जाएगा 180 से डिवाइड कर दो तो पाई अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 180 रेडियन हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? या तो इस फॉर्मूला से चेक कर लो, इस रिलेशन से चेक कर लो, या फिर ऐसे चेक कर लो, जो भी तुम्हें बेटर लगे। क्लियर है वाली बात? यस, यस सर। ओके, 1 रेडियन जो है वो कितना होता है? 180 अपॉन पाई। तो देखो भाई 1 रेडियन इक्वल होगा किसके? 180 अपॉन पाई डिग्री के।
दैट मीन्स पाई अपॉन 3 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज 180 अपॉन पाई डिग्री इज मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 3। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और 3 से ये कैंसिल आउट होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा बेटा। दैट मीन्स पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर है वाली बात बेटा? आपने रेडियन ही बोला था कि क्या radian- बेटा? सर एक बार क्वेश्चन में आपने बोला था कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन। बेटा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी क्लियर? सर आपने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियन। ओ बेटा ये रेडियन में तो दे रखा ऑलरेडी, डिग्री लिख लेना यहाँ पे। यस सर। वही अभी मैं कंफ्यूजन सोचूं अभी तक किया क्यों नहीं लिखोगे, और ये रेडियन में दे रखा, ठीक है ना? तो पाई बाय 6 रेडियन कितना हो जाएगा बेटा? 30 डिग्री। 30 डिग्री जल्दी से बता दो सारे। सर। तो 30 पाई बाय डिग्री 6 रेडियन हो जाएगा 30 डिग्री। ओके पाई बाय 4 45। ओके, पाई बाय 4 रेडियन हो जाएगा 45 डिग्री। ओके, पाई बाय 12 रेडियन कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा? 15 डिग्री। 15 डिग्री। यस सर। ओके, और नेक्स्ट सर द पाई नेक्स्ट बाय 8 22.5। दैट इज 22 एंड हाफ। यस सर। आए अच्छे समझ में सबको? बेटा ये समझ में आया सबको? यस सर। आदित्य, हिमांशु? यस सर। ओके चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सर आपने convert 1 radian in degree, minutes and seconds, है ना? कि 1 रेडियन जो है वो कितना डिग्री, कितना मिनट और कितने सेकंड के इक्वल हो, अप्रोक्स, है ना? सर ये पाई के फॉर्म में ही आएगी ना वैल्यू? नहीं,
क्या कह रहे हो बेटा? सर 60 मिनट्स और 3600 सेकंड्स और 1 डिग्री। क्या बेटा आवाज नहीं आ रही तुम्हारी क्लियर? सर ये पाई की टर्म्स में आएगी क्या वैल्यू? नहीं, पाई की टर्म्स में नहीं आएगी बेटा, पाई वहां पे एज ए कांस्टेंट बात करेगा। पाई की वहां पे वैल्यू लेंगे अपन 22/7 अप्रोक्स वैल्यू लेंगे ना। जब उस पे से रेडियन हट जाएगा, रेडियन अगर रिमूव हो जाएगा तो फिर उसके बाद वो कांस्टेंट की तरह बात करेगा ना। तो सर 1 रेडियन 52.37 डिग्री। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखिए जरा, देखो बेटा अपने को ये कह रहा है कि 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल होगा। देखिए जरा यहाँ पे क्या हो जाएगा। अपने पास में आर का वैल्यू कितना गिवन है? 1 रेडियन। यस सर। तो d/90 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या होता है अपना? r/π/2 रेडियन होता है बेटा जी। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? d इज इक्वल्स टू d/90 इज इक्वल्स टू r का वैल्यू कितना गिवन है बेटा? 1 रेडियन गिवन है, इज डिवाइडेड बाय π/2 रेडियन। रेडियन से रेडियन की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी बेटा, तो d इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? ये 2/π हो जाएगा। ओनली सिंपल 2/π कांस्टेंट रह जाएगा, रेडियन से रेडियन की यूनिट कैंसिल हो जाएगी बेटा, और ये 90 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर, ये 180 बाई पाई अब होगा। यहाँ पे ये जो पाई है ये एज ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा बेटा। पाई कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7 ओके, या तो ये जाएगा 3.16। 2/22/7 इज मल्टीप्लाइड बाय 90 डिग्री। ये पूरा कंप्लीट डिग्री हुआ। ओके, तो ये हो जाएगा कितना बेटा? 7 कितना 11 इंटू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यस और नो? यस सर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 630 सर इससे अपॉन 57.32 तो आएगा। डिग्री हो गया बेटा। ओके, यस तो सर। देखिए जरा, अब इसको जैसे डिवाइड करोगे तो इसमें से कंप्लीट डिग्री कितना आ जाएगा बेटा? सर 57.32 ही तो आएगा। 57, और रिमेनिंग कितना रह जाएगा? 57 डिग्री। एंड और कितना रिमेनिंग रहेगा? रिमाइंडर कितना रह जाएगा बेटा? 3 कितना आ जाएगा? अच्छा 11 डिग्री। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। 57 डिग्री और 3/11 है ना, ये तो हो जाएगा। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, 57 एंड 3/11 डिग्री। तो 57 डिग्री तो कंप्लीट हो गया, और उसके बाद रिमेनिंग कितना रहेगा? 3/11 डिग्री और आ रहा है। इस डिग्री को अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे? मिनट में कन्वर्ट कर देंगे बेटा। इज दैट क्लियर? यस सर। तो हो जाएगा 57 डिग्री और 3/11 जो डिग्री है वो मिनट में अगर चेंज करेंगे अपन, तो देखिए जरा 1 मिनट इक्वल होता है किसके? 60 मिनट के। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट। दैट मींस 3/11 Yes, sir. डिग्री इज इक्वल्स टू 3/11 टाइम्स 60 मिनट। यस सर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 अपॉन कितना? 11 मिनट के इक्वल हो जाएगा बेटा। यस अब सर। इसमें से कंप्लीट मिनट जितना आ रहा है उसको कॉमन ले लो भाई, तो ये जाएगा 57 डिग्री और ये हो जाएगा 11/1 एंड ये हो जाएगा कितना? 66 मिनट। और कितना रिमेनिंग रह गया? 4/11 मिनट रिमेनिंग रह गया बेटा जी। ओके, तो ये हो जाएगा 57 डिग्री एंड 16 मिनट। अभी जो 4/11 ये जो मिनट है इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दें, तो अपने को अच्छे से पता है कि 1 मिनट इक्वल होगा किसके? 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकंड। दैट मींस 4/11 मिनट जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके? 60 इज मल्टीप्लाइड बाय 4/11 सेकंड के इक्वल हो जाएगा बेटा। यस और नो? यस सर। तो हो जाएगा 240 अपॉन कितना हो जाएगा? 11 सेकंड हो जाएगा बेटा। यस और नो? यस सर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 57 डिग्री। तो यहाँ से अब अपन सीधे डायरेक्ट अप्रोक्स करके लिख देते हैं कि 1 रेडियन
इज इक्वल टू हो जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट, और यहां से देखो सेकंड कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ये हो जाएगा 2, तो ये रिमेनिंग कितना रह जाएगा 20, तो 11 1 सेकंड। तो 1 रेडियन होता है अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड के इक्वल होता है। ओके, हो गया बेटा नोट डाउन। हो गया क्या बेटा? यस सर, हो गया। ओके, ओके, उसके बाद लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। तो लिखिए क्वेश्चन, कंसीडर aspire of consider aspire of side 4 centimeter, consider aspire of side 4 centimeter. Now if a man runs at a distance of 1 centimeter, distance of 1 centimeter from the sides, 1 centimeter from the sides of the spire, then find the distance, find the distance traveled by
क्या आएगा बेटा, देखिए ये अपने पास में कोई भी एक स्क्वायर दे रखा है 1 सेंटीमीटर का, तो ये कह रहा है कि इससे 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे अगर कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है, तो ये 1 सेंटीमीटर में मान लो वो इस टाइप से ट्रैवल कर रहा था पहले, तो ठीक है ना। लेकिन इस वाले पॉइंट से 1 सेंटीमीटर करने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, ये वाली क्या थी अपनी 1 सेंटीमीटर, है ना, ये वाली लेंथ भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर, क्लियर है वाली बात। ओके, अब अगर अपन देखें इस वाले पॉइंट से 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस वाली साइड से यहाँ पे अगर देखें तो ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा इस टाइप से। लेकिन इस पॉइंट से जब 1 सेंटीमीटर करूंगा तो मुझे किस पे मूव करना पड़ेगा, एक सर्कल पे मूव करना पड़ेगा, यस और नो। यस सर। सिमिलर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अपने पास, ये वाले जितने भी पॉइंट्स हैं इनसे तो 1 सेंटीमीटर ये इजी हो जाएगा सीधे डायरेक्ट। ओके, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे बात करूंगा, इस वाले पॉइंट से जब मैं बात करूंगा तो मुझे किस पे मूव करना पड़ेगा, एक सर्कल पे मूव करना पड़ेगा भाई। इस वाले पॉइंट से भी मैं बात करूंगा तो मुझे एक 1 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल से पास होना पड़ेगा भी। आ रही बात समझो, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। सिमिलर इस वाले पॉइंट से भी 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल से पास होना पड़ेगा। कहानी हुई क्या क्लियर अच्छे से बेटा? यस सर। तो बेसिकली अपने को क्या करना है, ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी ट्रेवल हुई ये चेक करना था, ये फाइंड आउट करना था अपने को। ये फाइंड आउट करना है अपने को। आ रही है बात समझ में बेटा? ये कोई भी अपने पास ABCD स्क्वायर दे रखा था 1 सेंटीमीटर का। ओके, तो ये वाली 10.28 1 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर और ये वाली लेंथ भी 1 सेंटीमीटर। अब ये वाला जो भी है, ये वाले जो सर्कल के जो क्वाड्रेंट्स हैं ये मिलकर के क्या बना लेंगे, सर ये 4 एक पूरा कंप्लीट सेंटीमीटर सर्कल बन जाएगा बेटा। सर। बेटा अच्छा 4 सेंटीमीटर है क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो ये जाएगा 4 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस circumference of plus 4 equal quadrants of circle of radius 1 सेंटीमीटर। तो ये क्या बना लेगा, एक पूरा कंप्लीट सर्कल ही तो बन जाएगा बेटा। ओके, तो हो जाएगा 16 प्लस ये कितना आ जाएगा भाई, ये वाली इसकी सर्कमफेरेंस जो है वो कितनी हो जाएगी, एक 1 रेडियस के सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी बेटा 2 पाई r, r का वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर। आया क्या अच्छे समझ में बेटा? यस सर। ओके, ओके बेटा। यस सर। ओके, उसके बाद लिख लीजिए होमवर्क। Prove that sin 0 degree is equals to 0, sin 30 degree is equals to 1 by 2, sin 45 degrees is equals to 1 by root 2, sin 60 degrees is equals to root 3 by 2, and sin 90 degrees is equals to 1. Cos 0 degree is equals to 1. Cos 30 degrees is equals to root 3 by 2. Cos of 60 degrees is equals to 1 by 2.
and cos of 90 degree is equals to 0. ये प्रूव करने हैं तुम्हें. ओके ये हो गया पहला. सेकंड है तुम्हारे पास कंसीडर अ ट्रायंगल विद sides 3, 6 and 8 centimeter. Okay, now if a man runs around the triangle in such a way that he always at a distance of 1